तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 11वां चैप्टर पांडवों की रक्षा। ये चैप्टर जो है एक काफ़ी बड़ा है, मतलब देख लीजिए कभी 6 चैप्टर कुछ का है, 6 पेज का। तो इसे हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पेज को कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी तक ये हुआ था कि दुर्योधन लोगों को ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी, तो पांडवों को एक वारानाथ के मेले में भेज दिया गया था। उधर एक लाख का घर बनाया था जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, वो बच पाते हैं नहीं, तो वो अभी इसमें पता चलेगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर। 5 पांडव माता कुंती के साथ वारानाथ के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारानाथ जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ ही हो लिए। रामायण में भी ऐसा ही हुआ था, जब वो लोग जा रहे थे वनवास तो उन्हें भी सब लोग उनके साथ भी सब लोग जुड़ गए थे। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, वारानाथ के मेले जा रहे तो उनके साथ भी जुड़ गए। तो बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर ने का कहा मानकर नगरवासी को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सके। एक कोड लैंग्वेज में समझाया था कि कैसे बचना है उससे। इसके बाद वारानाथ के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनके तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले ही उनके ठहरने का प्रबंध रखा था। मतलब लाख का घर बन रहा था तब तक रुके तो कहीं ऐसे बाहर तो नहीं रहते, तो पुरोचन ने उनका रहने का एक जगह बनाया हुआ था। लाख का भवन बन के तैयार हुआ तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता लग गया कि वह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ था। मतलब वो लोग लाख के घर में गए तो भनक लग गई युधिष्ठिर को कि वो ऐसी चीज़ से बना है जो कि बहुत जल्दी ही आग पकड़ देता है। तो युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, यह चीज़ बता दिया, इसमें भेद है, अंतर है, ये बता दिया। पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उनके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। अगर उन्हें पता लग जाता तो हो सकता था कि कुछ और षड्यंत्र खोल देते वो। तो इसीलिए बोला कि चुपचाप रहना, भले ही हमें मालूम है कि मतलब ऐसा ऐसा इसमें है, लेकिन फिर भी कुछ मत बताना। उसके बाद मौका पाकर हम लोग यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में ज़रा सा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर को इस सलाह के भीमसेन सहित तब भाइयों के तथा कुंती ने मान लिया। वे उसे लाख के भवन में रहने लगे। मतलब फिर उन्हें पता था कि ये घर खतरनाक है, फिर भी वो लोग उसमें रहने लगे थे। 2 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, तो वो लोग उसी में रहने लगे। तो इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारानाथ के नगर में आ पहुंचा। मतलब सुरंग बनाने वाला जो कारीगर था वहां पे आया और सुरंग बना के उनका निकलने का प्लान था। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उनसे अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यह मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग जानते हैं कि मतलब आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हूँ नहीं हूँ, तो विदुर ने आपको जो कहा था ना वो मेरे को मालूम है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद वह बात मैं जानता हूँ, यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ।
तो वो रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया है, ऐसा उसने कहा। मतलब उसने बोला कि मैं रक्षा के प्रबंध के लिए आया हूँ, मेरे पे यकीन करिए, और थोड़ा सा विश्वास भी दिला ही दिया। तो उसके आगे, इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उससे एक सुरंग बना दी। इस रास्ते में पांडव महल के, क्या हो रहा है, पांडव महल के अंदर से नीचे नीचे चार दीवारी और गहरी खाई के लांघकर सुरक्षित बेक टके बाहर निकल गए। मतलब गुप्त सुरंग बना दी और वो बाहर निकल गए, मतलब उससे बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस बात की खूबी को पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर ना पहुंची। मतलब इतने अच्छे से ये काम हुआ, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवा लिया था। तो उसने अपना वहाँ पे रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। तो उन्हें ये भी डर था कि कहीं रास्ते में आके हमें मार उड़ ना दे, तो इसीलिए वो लोग अच्छे से सोते थे। उसके बाद एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम क्या रखा है ये, काम तमाम करने का समय आ गया है। उसने ऐसा सोचा कि अब तो काम तमाम करने का समय आ गया है, उनके लिए का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए, मतलब उनके रंग ढंग समझ लिया उन्होंने। तो कि यह सोच रहा है, युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। माता कुंती ने एक बड़े से भोज का प्रबंध किया। नाटक, नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात में से समय भीमसेन भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते से रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। मतलब ऐसा भोज का एक प्रबंध किया, नाटक किया और सबको सुला दिया बढ़िया से, और फिर वहाँ से निकल गए। इसके बाद है पुरोचन, एक मिनट कहाँ गया। तो भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग के सारे भवन ने अपनी लपटों में ले लिया। लाख की चीज़ से बना था, जल्दी आग पकड़ने वाले से, तो भवन भी जल गया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन के भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचने लगी। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और उन्हें तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। मतलब बुराई करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, गाली हाय तौबा मचाने लगे, और उनके देखते ही देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट में आ गया। मतलब पुरोचन का मकान भी गया और वो खुद भी गया। उसके बाद वारानाथ के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहरे गए थे वह जलकर राख हो गए हैं और उसी भवन में कोई भी जीता नहीं बची। मतलब लाश होती है ना, वो नहीं बची। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे हुए पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी, मतलब श्रद्धांजलि कहते हैं हम लोग उसे। फिर सब मिलकर सब बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही में दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के घर से बने हुए तो पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे। मतलब उन्हें इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि मतलब यही मानो कि वो लोग शोक के सागर में थे। उसके बाद तो पर उनके विदुर ने धीरज बधाया और पांडवों के बचने के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। मतलब पूरा उन्हें विश्वास दिला दिया कि हाँ वो बच गए होंगे। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले
और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने और चिंता के भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए थे। माता कुंती ने की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, मतलब बहुत बुरी थी। बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता कुंती को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। मतलब इतना उनमें ताकत था कि उन्होंने दोनों को ऐसे उठा लिए कमर पर, माता कुंती कंधे पर। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगल रास्ते में उन्मुक्त हाथी के समान झाड़ झखाड़ से पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता और वह रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। मतलब देखा कि सबकी हालत जब बहुत बुरी है तो वो उसे दोनों सबको उठा लिया, अपने पर उनका बोझ डाला और चल दिए। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह के सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वे मित्र हैं। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। का ये मिशन था कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। तो इस वीडियो में अभी तक यहीं तक रखते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। पार्ट 2 में ये जो बाकी पेज बचे हैं ना, उन्हें भी कवर कर ही लेंगे। तो तब तक के लिए क्या बोलेंगे, धन्यवाद।